प्रार्थना करने वाला था। हालेलुया। यीशु कौन था? प्रार्थना करने वाला था। आमेन, आमेन। आइए हम लोग आज की शिक्षा में जाने से पहले, आज के सिद्धांत को सीखने से पहले, क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं ये मसीह जीवन के सिद्धांत है, जिनको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बिब्लिकल लाइफ। इसे क्या बोलते हैं? मसीह जीवन के सिद्धांत, ताकि आप अपने जीवन में मसीह में आत्मिक उन्नति करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु आदर और महिमा तुझे देते हैं। आज तूने ये दिन दिया है, समय दिया है। मैं परमेश्वर, जितने भाई बहन आज कलीसिया में आए हैं उनको सुनने वाला हृदय दे, वचन को ग्रहण करने वाला मन दे, और परमेश्वर इस पर चलने और अमल करने वाला, बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा तू होने पाए। मैं कुछ सिखा समझा या सुधार नहीं सकता, लेकिन इस वक्त परमेश्वर जो उपस्थिति मैं स्वच्छ से महसूस कर रहा हूं, मैं इस कलीसिया पे मांगता हूं। इसी वक्त परमेश्वर तू एक एक पे कब्जा कर। Right now, whatever authority you have bestowed upon me, I declare and decree, open their minds, open their thinking, open their heart towards your word. इनके हृदय, इनके मन, इनके हृदय को अपने वचन के प्रति खोल, ताकि ये हर रीति से उन्नति करते चले जाए और तेरे में परमेश्वर बल प्राप्त करने वाले बनने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो फ्रेंड का। आमेन, आमेन, हालेलुया। जल्दी से मेरे साथ निकाले इब्रानियों 5:7। इब्रानियों 5:7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी है। आमेन, हालेलुया। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु ने, आज मैंने क्या सिखाया था पिछले संडे को, हमारा नमूना कौन है? हमारा नमूना कौन है? जोर की बोलो बच्चों। मैंने पिछली बार सिखाया था, देखो अंगीकार करा करो, अंगीकार करने से छुटकारा आता है। हमारा नमूना कौन है? प्रभु यीशु। और जब अंगीकार करोगे, जब मेरे साथ रहोगे तो सोगे नहीं, मेरी और ख्याल लगा के रखोगे। आमेन। हमारा नमूना कौन है? हमारी पहचान कौन है? हमारा चाल चलन किसकी तरह होना चाहिए? हमको किसकी तरह व्यवहार करना चाहिए? हमको कार्य किसकी तरह करना चाहिए? तो यीशु जब इस पृथ्वी पर था, अपनी देह में था, तो वो पुकार पुकार कर अपनी देह में क्या करता था? प्रार्थना करा करता था। हालेलुया, प्रार्थना करा करता था। मेरे भाई और बहनों, इस बात को समझो, प्रभु हमको सिखा रहा है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, हम अपने पारिवारिक जीवन में, हम कलीसिया में, हम समूह में जितना इकट्ठे हो सके, जितना प्रार्थना करें उतना कम है, उतना कम है। क्योंकि आशीषें ऐसी नहीं आएंगी, छुटकारे ऐसा नहीं आएगा। चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, दुष्टात्मा से निकालने वाला मैं नहीं, यीशु मसीह है। और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। याकूब उसके 5 अध्याय में लिखा है, एलिया क्या था? एलिया क्या था मेरे भाई और बहनों? दुख भोगी मनुष्य, मेरे और आपके जैसा। उसके जीवन में सुख आता था, दुख आता था। और आप जानते हो, एलिया तो इतना डरपोक था कि वो आत्महत्या करने को तैयार हो गया। अरे मैं मर जाऊंगा, क्या लाभ है मेरे जीने का? दुश्मन मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं मर जाता हूं। लेकिन उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, आज जैसे हमने गवाहियों को सुना, बीमारी आई, दुख आए, लेकिन हमने प्रार्थना करने का याद नहीं छोड़ा। क्यों? ये मैंने सिखाया है आपको? किसी पात्र ने सिखाया है? किसने सिखाया है? हमारे नमूने ने, हमारे उदाहरण ने, जिसका चाल चलन हमें रखना है। और इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, उसके 5वें अध्याय में, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, देह में रहने के दिनों में मतलब क्या है? जब वो संसार में चला फिरा करता था, जब वो संसार में आया, जब वो शरीर में था, तो क्या करता था? ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था,
प्रार्थनाएं और विनती करी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, तुम्हें कोई भी मृत्यु से नहीं बचा सकता। कोई भी तुम्हें मृत्यु से नहीं बचा सकता। कोई तुम्हें दुखों से छुड़ा नहीं सकता। तुम्हारे घर से तंगी, गरीबी, लाचारी, नशा कोई दूर नहीं कर सकता। सिर्फ एक है, वो है पिता जो स्वर्ग में है, और उसने अपने इकलौते पुत्र को मृत्यु से बचाया। मृत्यु से बचाया। और जानते हो, वो सामर्थ हमारे अंदर भी काम करती है। जिसने उसको मृत्यु से बचाया, जीवन दिया, वो सामर्थ हमारे अंदर भी कार्य करती है। लेकिन वो कैसे कार्य करेगी? कैसे कार्य करेगी? जब हम उसकी भक्ति में जीवन व्यतीत करेंगे। और उसकी प्रार्थनाएं क्यों सुनी गई? क्यों सुनी गई उसकी प्रार्थनाएं? क्या लिखा है? भक्ति के कारण सुनी गई। आज तुम किसकी भक्ति कर रहे हो मेरे बच्चों? आज किसकी भक्ति कर रहे हो? किसकी भक्ति कर रहे हो? अपने शरीर की, अपने स्वार्थ की, अपनी अभिलाषाओं की, अपनी लालसाओं की, अपनी वेदनाओं की, अपने पीड़ाओं की करते हो तुम भक्ति? अरे मैं बीमार हूं, अरे मेरे घर में नशा है, अरे मेरे घर में दुष्ट आत्मा है। मसीह के रहते हुए भी तुम सारे दिन में यीशु मसीह को इतना याद नहीं करते जितना तुम अपनी गरीबी, लाचारी, बीमारी, अपने बंधनों को याद करते हो और उनकी भक्ति करते हो। यह है भक्ति करना। समझो इस बात को। अरे यीशु को प्रभु कहने से तुम यीशु के नहीं हो जाते। यीशु कहने से उसके पीछे मतलब बस सिर्फ यीशु। कई लोग मुझे कहते हैं, अरे सुबह उठे हमने गाने लगा दिए हमने, हम गाने सुन रहे थे, वचन पढ़ा, लेकिन उसके बाद जीवन कैसा है? कैसा जीवन है? मतलब 1 घंटा यीशु को दे रखा है, भजनों को दे रखा है, 1 घंटा यूट्यूब में उस पास्टर को दे रखा है, आधा घंटा उस पास्टर को दे रखा है। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। उसकी आज्ञा मानो, उसकी भक्ति करो, वो अपने आप। क्या पुराने दिनों में यूट्यूब था? क्या पुराने दिनों में क्या था? कोई नहीं होता था। हम थे और यीशु थे। आज तुम्हारे ये झूमने, नाचने, गाने से तुम यीशु की गवाही को बुरा ठहरा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर के लोग ही चिढ़ रहे हैं। इनको होश नहीं रहता। गाने लगा देंगे, नाचते रहेंगे, अपने में मगन रहेंगे। क्या यीशु तुमको अपने में मगन करने के लिए लेकर आया? यीशु तुम्हें आशीष देने के लिए लेकर आया। अगर तुम अपने जीवन को और अपने घर को नहीं संभाल सकते तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को समझो। आज क्या है, हम लोग अपनी धार्मिकता की, अरे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यीशु में मगन हूं। यीशु ने तुम्हें मीराबाई नहीं, यीशु ने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया। हम वो गीत गाने वाले नहीं है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, हो तो गली गली गाने लगी। मीरा नहीं हो तुम, मीरा नहीं हो। औरतों के साथ सबसे बड़ा ये धोखा है। मैं कहता हूं हर बार, हम जिस समाज में आए हैं, जिस परिवेश से आए हैं, जिस हम धर्म को छोड़ के आए हैं, उसमें वहां का ईश्वर और वहां का संसार सिर्फ मीरा ही बनाता है, लेकिन हमारा प्रभु हमें यीशु के स्वरूप में बनाता है। आज इस बात को समझो। मेरे वचन कठोर लग सकते हैं, लेकिन अगर आज मैं पिता होकर तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, नहीं समझाऊंगा कि हरी हरी चराइयों में चलो, तो कौन समझाएगा? इस बात को जानो। नहीं, मैं तो 2-2 घंटे, और फिर उन्हीं के घर के लोग ये दरवाजा बंद करके 2-2 घंटे प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसे घर के बाहर आते हैं, इधर भाग जाएंगे, उधर भाग जाएंगे, इनका ये काम है, वो काम नहीं। आज यीशु छोटा है क्या? यीशु छोटा है? उसके काम छोटे हैं? क्यों वो स्वर्ग छोड़कर आया? क्यों उसने हमारे बीच में डेरा करा? ताकि वो दिखा सके कर्म बिना विश्वास मरा हुआ, कार्य करके दिखा सके पवित्र कैसे होते हैं। संसार में रहते हुए भी जो अपवित्रता से भरा हुआ है, जो गंदगी से भरा हुआ है, जो व्यभिचार से भरा हुआ है, कैसे हम पवित्र रह सकते हैं? यीशु ने करके दिखाया। जो पाप से अनजान था, हमारे लिए पाप ठहरा। निर्दोष मेमना, संसार घृणा से, नफरत से, गाली गलौज से भरा हुआ है,
दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से, पीड़ाओं से भरा हुआ है, और तुम में से नाना प्रकार की इन चीजों को तुम लोग अपने जीवन में सह रहे हो, लेकिन तब भी प्रभु ने उनके बीच में डेरा करा और अपने प्रेम को दिखाया। भागा नहीं वो, उसने प्रेम को दिखाया। और आज हम बहुत आसानी से छोड़कर भागने के लिए तैयार रहते हैं। अलग हो जाएंगे ना तब ठीक है। आज यीशु अलग करने के लिए नहीं, यीशु ने हमको अपने प्राणों को देकर हमारा मेल करवाया है। किससे? पिता से। हमको उसने कौन सी आत्मा सौंपी है? कौन सी आत्मा सौंपी है? कौन सी आत्मा सौंपी है? अगर तुम प्रभु के हो और तुम्हारे जीवन में मेल मिलाप नहीं है तो तुम्हारे अंदर यीशु की आत्मा नहीं है। इस बात को समझो। जो छूट गए उनके साथ नहीं। बहुत से बहनों को मैं देखता हूं, मेरी मां, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, सब धर्मी। फिर भाई लोग, मेरी पत्नी ना सब ठीक है लेकिन मेरी मां जैसे नहीं बन पाई, क्योंकि तू यीशु जैसा नहीं। उनको मैं ये बोलता, मेरी बहन है ना, मेरी मां है ना, इसी में सारी जिंदगी निकल जाती है। आज प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा पता है क्या है? हमको क्या होना है? पति पत्नी को क्या होना है? क्या होना है? एक देह हो, कोई और नहीं है। जिसको प्रभु ने जोड़ा उसको कोई अलग ना करे। इस बात को समझो। क्यों हमारे बच्चों के जीवन नहीं बन पाते? आज मैं बता रहा हूं, आज हमारे बच्चों के जीवन क्यों नहीं बन पा रहे? कलीसिया में बच्चे इधर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हम जिस देह से जोड़े गए हम उसके कभी हो ही नहीं पाए। यही देखो, प्रभु का जीवन बातों में नहीं है। प्रभु का जीवन ऐसे नहीं है कि कोई तुम यहां पर अभी कोई प्रवचन सुनकर चले जाओ या कोई तुम अच्छी बाइबल पढ़ लो। प्रभु का जीवन जीने में है और सामर्थ्य में है। परमेश्वर का जीवन सामर्थ्य क्या है? कार्यों में है। क्या कार्य कर रहे हो तुम? क्या शीश बन रहे हो अपने घर के लिए? क्या भक्ति कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह में? नहीं, मेरा पति तो मुझे पूछता नहीं है। तुम क्या कभी टूट के मांगा है कि प्रभु तूने दिया है, ये मेरा है और इसको शैतान छू नहीं सकता? क्या कभी पतियों ने मांगा है कि प्रभु मेरी पत्नी तेरे स्वरूप, तेरे पहचान में है, ये मेरी मां और मेरी बहन जैसी नहीं, लेकिन यीशु ये तेरी बेटी है? ये भक्ति है, ये प्रभु की भक्ति है। और जो तुम करोगे वो तुम्हारी पीढ़ियों तक जाएगा, वो तुम्हारी पीढ़ियों तक जाएगा। आज मानो कि तुम बटे हुए हो, मानो तुम्हारे मन स्थिर नहीं है, मानो जो प्रभु ने तुम्हें दिया है उसके प्रति धन्यवादित नहीं, कहीं नहीं कुड़कुड़ा रहे हो और तुम दूसरों को देख रहे हो। आज प्रभु यीशु किसको ग्रहण करता है? किसको ग्रहण करता है? धन्यवादित हृदय को। किसको ग्रहण करता है मेरे बच्चों? आज बेटा पिता के पास जाके ऊंचे शब्द से पुकार के प्रार्थना करता था और वो धन्यवाद देता था, वो स्तुति करता था, वो प्रशंसा करता था, उसके नाम की महिमा करता था। और उसका उदाहरण मत्ती 6:9 में है, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। उसने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हॅलोड बी दाय नेम। और कई ट्रांसलेशंस में है कि तेरा नाम पवित्र और ऊंचा किया जाए, तेरा नाम महिमा पाए। आज हमको सीखना है मेरे बच्चों। आज मैं सीख रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं सीख गया हूं, मैं पौलुस की तरह बोलता हूं, लेकिन मैं आगे की ओर देखता हूं, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता कि मेरा घर, अरे मेरे भाई का घर कितना स्वर्ग है, मेरी बहन का घर कितना अच्छा है, अरे उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, उसका परिवार नहीं। जो दिया है प्रभु तेरा धन्यवाद हो। जो है प्रभु आशीष में है। मेरा घर, मेरा घराना, मेरा परिवार, मेरी कलीसिया, मेरा पड़ोस, मेरा समाज
अरे कोई एक्सीडेंट नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें जिन जगहों पे तुमने घर बनाए हैं, वो किसी मनुष्य ने तुम्हें वो प्लॉट नहीं दिए हैं, वो पहले से ठहराए हुए हैं। यीशु ने तुम्हें वो प्लॉट दिए हैं ताकि तुम्हारे वहां रहने से प्रभु की महिमा हो। और तुम उन जगहों को छोड़कर भागना चाहते हो। देखो क्यों भागना चाह रहे हो, क्योंकि तुम और तुम्हारा घराना उसकी पवित्रता, उसके प्रेम में नहीं चल रहे। हम छोड़ देंगे, हम वो घर छोड़ देंगे। आज प्रभु उन आत्मा को कह रहा है, देश में बसे रहे, देश में बसे रहे, धीरज रख और उसकी महिमा को देख, उसकी महिमा को देख। यीशु जहां हो वहीं पे एक बहुत बड़ी महिमा को उतारने जा रहा है। जो शैतान ने तुम्हारा चुरा लिया था, उसको 7 गुना वापस लौटा दिया जा रहा है। तुम अनादर के पात्र नहीं, आदर के पात्र हो। हालेलुया। सिर्फ उसके पवित्रता और उसके प्रेम में चलो। और आज जो प्रभु हमें सिखा रहा है, प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। किसमें लगे रहो? प्रार्थना। फिलिपियो, जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे। फिलिपियो, जो भी निकाल ले, 4 निकालिए बेटा। फिलिपियो 4 274 पेज नंबर निकाल। 4 उसका 6। किसी भी बात की चिंता मत करो। बस यही लाइन पढ़ो। किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। आप जानते हो ये पौलुस ने पत्रिका लिखी है, और आनंदित रहो। जेल में पड़ा हुआ है और जानता है कि उसको मृत्यु दी जाएगी, बुजुर्ग हो चुका है। और फिलिपियो की कलीसिया को जिसने उसने स्थापित करा था, उसको क्या लेटर लिख रहा है? सदा आनंदित रहो। हालेलुया। सदा आनंदित रहो। और फिर 4:6 में क्या कह रहा है? किसी भी बात की चिंता मत करो। आप जानते हो चिंता पाप के फल लेकर आती है। चिंता, देखो चिंता ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं होती। आज एक बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि चिंता किसी को नहीं आती, होती है चिंता। मेरे बुजुर्ग पिता बीमार हो, कोई चिंता। मुझे अभी बहुत से कुछ अपने ऑफिशियल काम करने हैं, चिंता हुई, कोई चिंता। लेकिन क्या करना है मुझे? चिंता में पड़े रहना है? चिंता में पड़े रहना है? नहीं। अभी हम जाएंगे उसमें प्रार्थना में। अगर हम चिंता में पड़े रहेंगे, ध्यान से सुनो, अगर हम चिंता में पड़े रहेंगे, आप जानते हो दुष्ट आत्माएं कब आती है? आप जानते हो लाचारी, बेबसी, तन्हाई, दुख, निराशा कब आते हैं? कब आते हैं? सोचो कब आते हैं? जब तुम क्या करने लग जाते हो? क्या करने लग जाते हो? जब तुम चिंता करने लग जाते हो। सच्चाई बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा? जो आनंदित है, प्रभु में मगन है, स्तुति कर रहा है, धन्यवादित है, क्या वो दुष्ट आत्मा उसको छू सकती है? परेशानियां, लाचारी उसको छू सकती है? आएंगी लेकिन भाग जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर में तुम जय के गीत गा रहे हो। परमेश्वर में तुम मगन हो। और ध्यान से सुनो, यीशु की तरह दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। देखो तुम कितने अपने में मगन हो, वो तुम्हारी धार्मिकता नहीं दिखाता। तुम्हारी धार्मिकता का पैमाना यह है कि तुम्हारे द्वारा कितने आशीषित हो रहे हैं। और इस बात को समझो। ये इस बात नहीं, मैं तो धर्मी हूं। यीशु कहता कोई धर्मी नहीं। जो बोलता है ना मैं धर्मी हूं, कई लोगों को मैं सुनता हूं, कलीसिया तो प्रार्थना करिए, लेकिन मैंने प्रार्थना करी, मैंने प्रार्थना। अभी हमारी एक बेटी विदेश गई और उसने कुछ बहुत सी व्यक्तिगत बातें हमको अपनी बताई और हम उसको लेकर चल रहे थे। हमने कलीसिया में किसी को नहीं बोला। कुछ लोग उसको टॉन्ट मार रहे हैं, बहुत बातें, वो बहुत विचलित होती थी, व्याकुल होती। परमेश्वर ने उसके लिए रास्ते खोले और परमेश्वर ने उसको एक और बहुत बड़ी आशीष दी, जिसके लिए मैं और शहर में उसकी अगुवाई कर रहे थे, आशीष उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और अभी उस बेटी ने मना करा, लेकिन आज मैं गवाही के रूप में बता रहा हूं, क्योंकि वो अधीन रही।
और परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे अपने आत्मिक माता पिता को बताते हैं, जो अपने आत्मिक माता को हम सबको नहीं बता सकते। हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उसके लिए रास्ते खोले। और जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, जो उसको ठट्ठा करते थे, और कहीं से उनको खबर मिल गई कि उसके लिए आशीष खुली है, तो अब वो क्या बोल रहे हैं? हम प्रार्थना कर रहे थे ना, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं कर रहा था, मैं कौन बोलता है? कौन बोलता है मैं? जोर की बोलो। कौन बोलता है? यीशु ने कभी बोला कि मैं कर रहा हूं? यीशु ने क्या बोला? मेरे पिता ने किया है। हम क्या बोलते हैं? यीशु ने किया है। आज मैं या शरण या जिन बच्चों को, जिन प्रार्थना योद्धाओं को हमने बताया था, उनके अलावा किसी को नहीं पता, लेकिन आज हमें से कोई नहीं बोल रहा कि हमने करा है। हम सारी महिमा किसको दे रहे हैं? यीशु को। और जो मजाक उड़ा रहे थे, जो गलत बातें कर रहे थे, चरित्र पे लांछन उठा रहे थे, और आज वो क्या चिल्ला रहे हैं? मैंने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की। क्यों? वो क्योंकि अपनी नजरों में धर्मी बनना चाहते हैं। आज अपनी नजरों में धर्मी मत बनो। तुम्हारी प्रार्थना नहीं, तुम्हारा धन्यवाद को यीशु ग्रहण करे। क्या तुम धन्यवादित हो? आज अपने जीवन के लिए धन्यवादित हो? जो तुम जीवन जी रहे हो, धन्यवादित हो? धन्यवादित हो? देखो, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे पीड़ा में हो, चाहे कष्ट में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे चंगाई में हो, चाहे किसी पकड़ में हो, चाहे किसी भी चीज में क्यों ना हो, क्या धन्यवादित हो? प्रार्थनाओं को ग्रहण योग्य बनाना है। प्रार्थनाओं को ग्रहण योग्य बनाना है। बोलो, मैं धन्यवादित हूं। मेरा जीवन यीशु के प्रति धन्यवादित है। मैं अपने पति, अपने पत्नी, अपने घर के प्रति धन्यवादित हूं। मैं अपने कलीसिया के प्रति धन्यवादित हूं। और कोई नहीं, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये कोई नहीं। बोलो, मैं अपने यीशु के प्रति धन्यवादित हूं। मेरा जीवन प्रभु यीशु का है। मैं अपने जीवन के प्रति धन्यवादित हूं। मेरा जीवन किसी और के जीवन की तरह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं कोई और नहीं बन सकता। मैं अगर मैं चाहूं कि मैं पॉल दिनाकर बन जाऊं या मैं डायरेन बन जाऊं, नहीं, मैं पॉल भट्टू, परमेश्वर की अद्भुत रचना हो, उसका अनमोल मोती हूं, और परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए रखा। हालेलुया, हालेलुया। और रोमियो 8 में लिखा है, कोई भी मुझे अब उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तुम टाटा अंबानी नहीं बन सकते, तुम कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट या तुम कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक या किसी जिसकी तरह हो उसकी तरह नहीं बन सकते, लेकिन जब यीशु तुम्हें जो बनाना चाहे वो तुम बन सकते हो। तुम में से बहुत से बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत से अच्छी जॉब करने वाले हैं, बहुत से ऊंचे पद पर हैं, लेकिन इनको मिलेगा जो धन्यवादित हो। हालेलुया। तुम्हारे बच्चे एक दाखलता के समान है, जो फूलेंगे, फैलेंगे और सब जगह फैल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि तुम कौन हो? तुम किसी बात की चिंता नहीं करते, क्योंकि चिंता क्या लेकर आती है? पाप के फल लेकर आती है। चिंता तुम्हें लोगों के विरोध में कर देती है। चिंता तुम्हें लोभ और लालच में डाल देती है। चिंता तुम्हें घृणा और नफरत में डाल देती है। चिंता तुम्हें शरीर के कामों में डाल देती है। चिंता तुम्हें संसार में लेकर चली जाती है। देखो, शैतान का काम है तुम्हें चिंता में डालना, और यीशु का काम है कहना कि किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करना मत्ती 6 उसके 33 में लिखा है, अविश्वासियों का काम है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारे जीवन का क्या होगा। यह अविश्वासियों का। यीशु ने तुम्हारे लिए उस कैलोरी क्रूस पर सब कुछ पूरा किया है। बोलो, हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि यीशु ने हमें चिंता के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया। चिंताएं आएंगी, लेकिन हम चिंताओं में नहीं पड़े रहेंगे। और आगे जैसे लिखा है, बेटा पढ़ो क्या लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। आगे क्या लिखा, पढ़ो। हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमेन। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। पौलुस के द्वारा यीशु हमें सिखा रहा है। आप कहोगे पौलुस क्या जाने, वो तो 2000 साल पहले लिखकर चले गए। मैं किस स्थिति में हूं? 2000 साल पहले ही पौलुस बदवाही में था, और वो जानता था
जो उसने सेवा करी है, जो उसने कलीसियाएं खड़ी करी है और यीशु का नाम प्रचार किया है, उस नाम के कारण उसको मृत्यु मिलने जा रही है। वो जानता था। तुम किससे बात कर रहे हो? और वही पौलुस कह रहा है, चिंता मत करो। ना मृत्यु, ना दुख, ना तकलीफ, कोई भी तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग ना कर ले। कोई भी